सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये। अग्नि को साक्षी मानकर पहले फेरे में हम एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि जिंदगी का हर सुख दुख हम एक साथ बांटेंगे। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। काकी काकी मैं चलती हूँ। हाँ, थैंक यू पूर्वी। थैंक यू किस लिए? सुमन की टेंशन को कम करने के लिए। एक्चुअली शादी वाले दिन हर लड़की बहुत टेंस्ड होती है, हमारी सुमन भी थी, पर तुम्हें देखते ही वो एकदम रिलैक्स हो गई। थैंक यू बेटा। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी सुधा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वो एक्चुअली मैं भी चलता हूँ। अरे एक मिनट, मुझे आपको अपने हस्बैंड से मिलाना था। देखिए, एक्चुअली आपका हमारी शादी में आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे और हम इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सुधा जी ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए। आप लोगों ने एक बार फिर से मुझे याद दिलाया है कि छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां कैसे ढूंढी जाती हैं। और आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। आइए ना सर, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ प्लीज। आइए प्लीज। सुनिए मिस्टर अर्जुन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं सुमन का पिता हूँ। मैं पर्सनली आपसे मिलकर थैंक्स कहना चाहता था। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। कैसी बातें कर रहे हैं सर? द प्लेजर इज माइन सर। एक्सक्यूज मी, जस्ट Excuse me, just a second. हेलो अर्जुन, अर्जुन प्लीज हेल्प मी। हेलो पूर्वी, तुम्हारा मैसेज मिला। कहाँ हो तुम? आई ओके? अर्जुन कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। अर्जुन प्लीज। व्हाट? हो कहाँ पर तुम इस वक्त? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ अर्जुन। अर्जुन प्लीज हेल्प मी। अरे लेकिन कहाँ भाग रही हो? जगह का नाम यहाँ से तुम अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर थी। Where did you go? पूर्वी कहाँ पर हो? हेलो पूर्वी,
पूर्वी, हेलो हेलो। अरे जाने मन उधर कहाँ गिर रही हो? मेरी बाहों में आकर गिरो ना। भाई साहब कहाँ जा रही हो? भाई साहब मुझे गुंडों से बचाइए प्लीज, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब सोम दादा। ओह गॉड डैम बॉस 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 एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी आपकी? नहीं मेरी नहीं। देखिए बात, एक्सक्यूज मी, इन दोनों में से कोई गाड़ी आपकी? नहीं, sorry। मुझे गाड़ी निकालने के लिए, कैन यू हेल्प मी प्लीज? बॉस बॉस यहाँ पे ये क्या गाड़ी बात है, किसकी? अरे मुझे मेरी गाड़ी निकालने के लिए प्लीज पूछिए किसकी है? अंदर पूछ के तो जल्दी पूछिए प्लीज। सोम दादा प्लीज मुझे इन गुंडों से बचाइए। ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे प्लीज। शारे चल हट, ये हमारा माल है समझा? तो ही लो, हट गए। चिल्लाता क्या है बे? डर गया। दादा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज मुझे अकेले मत छोड़िए दादा, प्लीज मुझे। अरे कमरिया दादा प्लीज। करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेल। ए, कहाँ रे? तुम लोग गुंडा हो कि भजिया हो? अब हम तोरे को बताएंगे कि तेल ला गरम कर भजिया दाल और तल। अबे अरे सुंदर कन्या तोरे सामने हट्टा कट्टा मर्द लोग हैं, कुछ करते नहीं हो यार। अबे तुम लोगन गुंडा हो कि? चल किशन तू दिखा दे हम कौन है। दिखा हमको दिखा, कहाँ रहती? दादा प्लीज मुझे बचा लीजिए दादा। दादा प्लीज स्टॉप दादा, मुझे बचाइए। नहीं देखो मुझे हाथ मत लगाना। स्टॉप दादा। आ गया। अरे का सर फोड़े बे। अब कोनो और को भी फुड़वाना है क्या? ये हिम्मत। अबे ससुर डर गए क्या तुम लोग? अब बताओ कौन हमला करेगा हम पर, पहले बताओ। अरे बोल। ये चलता है तो असली है, इसका मतलब मजाक नहीं कर रहे थे। अब बताओ कौन को ज्यादा भूख लगाए, खिला देंगे एक को? आप बताओ, बोल रहे। ऐसा मुंबई का फीका लोग है, कहाँ करे? चेक तो काम करते हैं, ये जो है को साइड पे रख देते हैं यहाँ, ठीक है? अब हम जो है दरभंगिया खेलेंगे। खेलोगे कि नहीं खेलोगे? अरे खेलो। अब तोरी बारी घूमने की। आओ अब ये असली है, सीधा तेरे अंडर डालेंगे। क्या कर रहा है भाई? चल ससुरा भगोड़ा लोग भाग गए बे, डरपोक का नाती। पीछे अच्छा तो हम लोग गाँव का लोग हैं, कम से कम डर तो नहीं है साला। सब नाटक।
थैंक यू सोहम दादा। ए, तोरे को कितनी बार कहे हम कोनो सोम बोम नहीं है, हमरा नाम विष्णु है। तोरा को क्या लगा कि सबक कुछ जौन भी किए हैं तोरा भाई होए की खातिर किए हैं? देखिए मैडम, कोनो गलत फहमी पालने का कोनो जरूरत नहीं है। इस सबक कुछ जौन भी हम किए हैं सिर्फ तोरा हिसाब चुट्टा कराए की खातिर किए हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? अब भूल गई का? और तोरा परस चुराए के जुर्म में पुलिस हमका धर ली। तू आई, सच बोली, हम छूट गए। मेरे पैसे इसने नहीं, उसने चोरी किए। चाहती तो झूठ बोल सकती थी, हम जेल के पीछे डाल सकती थी हमको, लेकिन वो दिन तू हम पर एक तो एहसान की, तब वही सोच लिए थे वो एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। आज जौन मौका मिला चुका दिया। देखिए मैडम, अब तोरा और हमारा हिसाब बराबर। अब चलते हैं हम जयराम जी की। ओ मैडम जी, ये फोन बात हो रहा है का? हाँ। हो रहा है तो काहे पिला बारिश की तरह छोड़ो, पी लो। थैंक यू सोहम दादा। कितनी बार बताया तोरे को हम कोनो दादा वादा नहीं है तोरे। हमारा नाम विष्णु लाला है, समझ नहीं आवत? अर्जुन छोड़। अर्जुन कितनी बार बोला इससे दूर है, समझ में नहीं आता? बंदूक लगाएगा सर पे, अब लगा। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना जाहिल गुंडे। हाँ गवार। ससुरा गुंडा जैसी हरकत खुद करो तो और हमका गुंडा बुलावा छो। तू तो बहुत ही पढ़ा लिखा है ना बे, तो ये सब हरकत करके तोरे को शर्म नहीं आवत है? अर्जुन मेरी बात सुनो, इन्होंने ही मुझे गुंडों से बचाया है, छोड़ो इन्हें। इसने? क्या बकवास कर रही है तुम? ये बचाएगा? सच कह रही है वो। तोरा दिमाग घास चरने गया है का? बिना सोचे समझे कोने के भी गिरेबान पे हाथ डाल दोगे का? तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? देखो मैडम, देखो देखो कितनी परवाह करता है। थोड़ी खा, कमाल आदमी है बे। परवाह ही की करत है, प्यार ही से करत है। शादी को और के साथ बनाया, क्या बात है। वाह, क्या बताए। एक तो बात बताओ हमको, तुम जौन बड़े लोग हो, वो दूसरे लोगन का जज्बात से खेलने में बहुत मजा आता है का? एक बार अपने मुंह से एक शब्द और निकाला ना, I swear to God। क्या करोगे तुम? हाँ, डरते नहीं हम तोरा से। इतना ही बूता है तो ये बूता कहाँ गया था वो वक्त जो इबू मिले को छोड़ के उसे शादी मनाया तू? होते स्वार्थी आदमी है तू। अपना बिजनेस बनाए के खातिर उबू मनिया से शादी किया है तू, मानव देशमुख की चुकरिया से। सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। Mind your language, समझा? Come mind your language, and you mind to her language, बबुआ। कोनो भी चालाकी करने की कोशिश किया ना तो ये 6 की 6 थोड़ी खुपड़िया में डाल दें। पहली बार तो हम खुद ही निशाना गलत साध देते हैं। अब की बार तोरा अखियन के बीच में सुराग बना देंगे तुझे। अर्जुन चलो यहाँ, अर्जुन चलो। चलो कमरिया चलो। करे लप लॉली बकलोल ससुरा। और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां से अकेले जाने? तुम मुझसे नहीं कह सकती थी घर छोड़ने के लिए? अर्जुन वो मैं रिक्शा ढूंढ रही थी और रिक्शा इतनी रात को पूरी मैं था वहां। मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती। तुम्हें उसके साथ कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, और तुम यहाँ पर उसकी तरफदारी।
हे ओवी, ये सब क्या है ओवी? मैं तुम्हें पूरा शो में ढूंढ रहा हूँ, तुम हो कि यहाँ खड़ी हो। अरे अंदर चलो, लोगों से मिलो, मीट द डिजाइनर्स, कॉन्टैक्ट बनाओ उनके साथ। तुम जानती हो जब से यहाँ खबर फैले कि यहाँ तुम आने वाली हो, कितने डिजाइनर्स तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ चुके हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे यार। रोमेल, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा आवाज है और मैं इसीलिए अर्जुन को फोन करने बाहर आ गई थी। ओह, अर्जुन आने वाला था राइट? कहाँ तक पहुंचा वो? पता नहीं, मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहा। ये अर्जुन अभी तक नहीं बदला। आई रिमेम्बर कनाडा में वो तुम्हें कितनी देर वेट करवाता था, आज भी उसका वही हाल है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से कहता था आई एम अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओ शट अप रोमेल। किडिंग बाबा। उसने कहा तो था कि वो आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा ना। चल एक काम करो, उसके आने तक हम लोग अंदर एंजॉय करते हैं। काम नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आती। वो भी है तुम हो यार, मतलब तुम्हारी शादी का तुम्हारे ऊपर पता है कितना बुरा असर पड़ा। यू चेंज्ड अ लॉट यार, लाइक कितनी बोरिंग हो गई है तू। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम उससे कॉल का वेट करो, मैं अंदर अपनी ड्रिंक एंजॉय करता हूँ, ठीक है? I'll see you in a while. God, this is disgusting. उसकी हिम्मत कैसे हुई? And I don't believe कि तुम्हारे परिवार में ऐसा गुंडा भी है। अर्जुन प्लीज, सोहम दादा के बारे में ऐसे मत बोलो। अगर आज वो नहीं होती तो क्या बोली? I think उसका वहां पर होना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। अर्जुन, पता नहीं तुम्हें सोहम दादा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें उससे इतना प्यार क्यों है। पूर्वी उसने तुम्हें किडनैप किया था, मुझ पर गोली चलाई थी, अपनी आई पर बंदूक तान के खड़ा हो गया था, और उसके बाद भी Why don't you see all of this? क्योंकि अर्जुन वो एक अच्छे इंसान है, और ये बात मैंने आज भी देखी, पहले भी देख चुकी हूँ। पता नहीं तुम सब उनका ही रूप कब देखोगे। Come on, पूर्वी, just because वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ अच्छा लगने लगा है, राइट? वो कभी भी किसी के भी सर पे जाके गोली तान सकता है। पूर्वी, he is dangerous. नहीं अर्जुन, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आज तुम पे भी गोली चला सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं चलाई। उनमें इंसानियत है। इंसानियत नहीं पूर्वी, इंसानियत नहीं, ये स्वार्थ है। वो अच्छे से जानता है कि उसके पीछे पुलिस लगी है। अगर उसने आज कुछ भी किया तो वो जिंदगी भर तक जेल में होगा। It's exactly why आज उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है अर्जुन। ऐसा ही है पूर्वी। अर्जुन, तुम सब उन्हें गुंडा कहते हो। तुम सब ये नहीं समझ रहे हो कि वो ऐसे इसलिए बने क्योंकि उन्हें परवरिश ऐसी परवरिश में फुट पूर्वी। उसकी परवरिश कैसी हुई ये सोचकर उसे सुधारने का ठेका हम लोग ले लेंगे। Is that what you're saying? पूर्वी, वो एक गुंडा है, और अगर कल को उसने किसी पे भी तुम्हारी फैमिली में से किसी के भी सर पे बंदूक ला के तान दी तो क्या करोगी? नहीं अर्जुन, वो ऐसा नहीं करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर वो आई बाबा के साथ रहेंगे ना तो वो जरूर सुधर जाएंगे। पूर्वी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं अर्जुन, ये मेरा विश्वास है। वो आई बाबा के बेटे हैं अर्जुन, उनमें आई बाबा का खून है। और अगर वो बचपन से आई बाबा के साथ रह रहे होते तो आज तुम्हारे साथ बैठ के बिजनेस डील स्टार्ट कर रहे होते। क्योंकि वो गुंडों के बीच में है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। वो बुरे आदमी नहीं है अर्जुन। हमारा घर आ गया पूर्वी। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्जुन सर, लगता है पूर्वी को छोड़ने आए थे, लेकिन ये दोनों इस वक्त एक साथ। ग्रेट पूर्वी, तूने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। भाई तू यहाँ कैसे? अब अंदर मैं सब बताती हूँ, चल।
कितना अच्छा लग रहा है। मंजू मामी, विनोद मामा, आप लोग यहाँ? हाँ पूर्वी, हम हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए। ताई, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को यहाँ देख के। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक शर्त पर आई। शर्त? कैसी शर्त मामी? शर्त ये है कि तुझे भी इस घर में हमारे साथ रहना पड़े। कितनी घबरा गई थी। पर सच कहूं पूर्वी, तू बहुत अच्छी है। मैंने हमेशा तेरे बारे में बुरा ही सोचा, तेरे साथ गलत किया, लेकिन तूने उन सब बातों को अनदेखा करके मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचा और एक बिछड़े परिवार को फिर से मिला दिया। वाई, मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। मामी, मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ एक आई को अपने बेटे से मिला है। पूर्वी, तू थक गई होगी ना, जाकर हाथ मुंह धो ले। हाँ, और मैं भी इसके लिए खाना गरम करती थी। अरे नहीं मामी, मैं खाना खा के आई। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा दूध गरम करती हूँ। अरे आई, आप क्यों जा रहे हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, इस घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा। आप बस आराम कीजिए। मैं इसका दूध गर्म करके लाती हूँ। अब विनोद, वो हम लोग के बैग ऐसे ही पड़े हुए हैं, जाकर थोड़ा जमा तो दो। तुम भी मदद करो मेरी। अच्छा, मैं वो कर लेता हूँ। पूर्वी, किसी की शादी में गई? अरे तुम दोनों ऐसी ही बातें करते रहोगी? आराम नहीं करना है क्या? नहीं, आज हम दोनों हॉल में ही सोएंगे। मुझे पूर्वी से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है। हाँ ताई, वो सुमन की शादी थी। अच्छा, कैसी रही? अच्छी रही, बहुत खुश थी सुमन। अच्छा, अब काम की बात करते हैं। वो भी आया था वहाँ पे? वो कौन? पूर्वी, मैं तेरी बहन, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अर्जुन की बात कर रही हूँ, वो तुझे ड्रॉप करने आया था ना? ताई, अर्जुन सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सुमन की आई ने उन्हें इनवाइट किया था। हाँ, तभी तो आना ही पड़ा होगा ना। लेकिन मैं देख, मैं इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। वाह पूर्वी, अर्जुन से चुप चुप कर मिलती हो तो तुम डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन मैंने अर्जुन का जरा सा जिक्र किया, तुरंत डिस्टर्ब होने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, अब तू देख आज तेरा अर्जुन के साथ होना मैं किस तरह एनकैश करती हूँ। आई, इस घर में मुझे वापस लाने के लिए थैंक्स। अब पूर्वी पर नजर रखना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। आज पहले ही दिन इतनी बड़ी खबर मेरे हाथ लगी है, अब बस इस खबर को सही जगह पहुंचाना है। ओवी, ओह माय गॉड, डैम, उसका फैशन शो। लेट्स गो। ओवी की गाड़ी में है। ओह माय गॉड। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? It was good. अच्छी थी। काफी सिंपल से लोग हैं, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। It was nice. और मैं वहां गया तो सब लोग काफी खुश थे, तो अच्छा लगा। अर्जुन, सबकी खुशियों का कितना ख्याल है ना तुम्हें, सिर्फ मेरी खुशी छोड़ के। What do you mean? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं रिसीव किया।
Look, I'm sorry. वहाँ पर काफी सारे लोग थे, इतना शोर हंगामा सब कुछ था, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे नहीं पता चला। इनफैक्ट हमारे सारे के सारे कॉल्स मैंने अभी घर के नीचे आके जब गाड़ी में था तब देखे। और सॉरी, मैं भूल गया था कि मुझे तुम्हारे फैशन शो में आना है। भूल गए थे? What do you mean भूल गए थे? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मेरी बातें याद रख सको? ओवी, कम ऑन। मैंने तुमसे कहा था राइट कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। टाइम नहीं था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था? देखो, मैं वहां से सही टाइम पे निकल रहा था और इतनी देर में मुझे सुमन के डैड मिल गए और तभी। हेलो पूर्वी, तुम्हारा मैसेज मिला, कहाँ हो तुम? आई ओके? आज तुम गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। आज पैसा। व्हाट? हो कहाँ पर तुम इस वक्त? तभी क्या? और तभी उन्होंने मुझे कुछ फोटोज खींचने के लिए बुला लिया और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस के लोग थे तो सब लोग मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे। एंड देन तो बस वहाँ पे टाइम लग गया, मुझे टाइम का पता नहीं चला। और तुम्हें पता है रोबिन मेरा वहाँ कितना मजाक उड़ा रहा था कि तुम कनाडा में जैसे थे यहाँ पर भी वैसे ही हो। शादी के बाद भी दूसरे लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This is not done, Arjun. Ovi, listen to me. I'm sorry, please. Okay? Arun, मैं क्या कहूँ? I'm sorry. Okay. Fine. Really sorry, Ovi. मैं चाहकर भी तुम्हें पूर्वी और सोहन के बारे में नहीं बता पाया। मैं जानता हूँ कि पूर्वी का नाम सुनकर तुम खामखा बेवजह बात को और बड़ा बना देती। वैसे हमारे बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सचिन, ये दूध पी। भाई प्लीज, बस थोड़ा काम बाकी है। बेटा काम सुबह उठ के कर लेना। ये क्या है? हल्दी का दूध। मुझे नहीं पीना है हल्दी वाला दूध, और वैसे भी हल्दी दूध में मुझे नहीं अच्छी लगती। अरे बहुत अच्छा होता है, पिए। तेजू, हल्दी वाला दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा सोहम जो मानो, ये दरवाजा जोर जोर से कौन खटखटा रहा है? कौन है इस वक्त? दवा रुकिए, मैं देखता हूँ। जय राम जी की। ये तो वकील है, काला कोट पहना था। तेरे को मालूम है काला कोट पहनने का फायदा कहाँ होता है? मुंह में कमीना इंसान भी शरीफ ताकत है। यादव, हम सोच रहे एक तो काला कोट हमने बनवा ही ले अपने लिए। क्या बोलो? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आने के लिए पहले हिम्मत थोड़ा ही चाहिए। हम यहाँ तो हम हक से आएंगे। कहा यादव? अरे हाँ हाँ, आखिर ये घर अब हमरे विष्णु लाला का भी है। यादव, इससे सारा जाना था हमको, हमने जमानत करा है। यादव किसने? अनेक आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये मानव देशमुख का घर है।
मानव देशमुख, कनाडा रिटर्न मानव देशमुख। अरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? हम बदतमीजी कहाँ की है? हम तो तोरा से मिलना वास्ते आए बे। देशमुख साहब, ऐसे तो बहुत लंबा लंबा भाषण दे तो संस्कार और सीख पर है, और अभी घर है मेहमान से ठीक से बर्ताव भी। कम से कम बैठने के लिए तो बोल दिया होते। अगो भाई काय सांगते? सोहम ने ऐसा किया? हाँ जी, सोहम दादा ने मुझे बचाया। तुझे पता है, जब मैं गुंडों से डर के भाग रही थी ना, तो सामने सोहम दादा मिल गए और फिर उन्होंने गुंडों की इतनी पिटाई की कि वो सब वहां से भाग गए। देखा पापा की लीला। अरे उन्होंने बहन की रक्षा के लिए भाई को भेज दिया। हाँ जी, अब बस उनका ही रूप घर के बाकी सब लोगों को भी दिख जाए, खास करके बाबा को। दफा हो जाए यहाँ से। ना ही जाए, क्या कर लोगे? ए ससुर, हमको एक बात बता, तोरा प्रॉब्लम क्या है बे? कभी हमको जेल भेजा तो, कभी जमानत कराबा तो, ना ठीक से दोस्ती ना ठीक से दुश्मनी। ऐसा लोगों से खलती है रे हमरी। खैर, गुस्सा ही है नहीं, वो बात छोड़िए और बताइए बाकी सब कैसा चल रहा है? बाल बच्चे कैसे हैं? बात दूध पिया जा रहा। ओहो, ये सब गलती हो गई हमसे, बहुत गलत वक्त पर आ गए। पहरी सॉरी। क्या करे, आना पड़ा। बात जो इतना इम्पोर्टेंट था। तू चाहे अपना जितना ताकत आजमा ले, जॉन जैसा करना है, जिसके साथ करना है कर सकते, लेकिन अब तू हमरे माई बाबा को ज्यादा दिन जेल में रख नहीं पाए। हम छुड़ा लेंगे ओका, और बहुत जल्द। ये चैलेंज है हमरा तोरा से। हमरा माई बाबा को तू जेल में डाला ना, अब तुम लोगन देखो, हम तुम लोगन का जिंदगी कैसे नरक बनावत है, जेल से बदतर बनावत है। अरे हमसे कुछ सीख। छाती तान के खड़े हैं तोरा सामने, चैलेंज कर रहे हैं तोरा को। तोरी तेरे पीछे से बाहर नहीं कर। क्या हुआ? दूर का रहा? याद नहीं है अपना बुजदिली? जॉन मर्द हो बताए ना, वही सामने से बाहर करता है हमरी तरह। अब तू दे, तोरा गोली का हिसाब हम कैसा चुट्टा करते हैं, तू देख। आज ही वो अच्छे आदमी है। सोहम दादा में भी इंसानियत है, और ये बात मैंने आज नहीं पहले भी देखी है। अब बस बाबा भी देख, बहुत मुश्किल है। माना कि सोहम बहुत अच्छा है, लेकिन वो देशमुख परिवार से नफरत करता है। अरे जमानत के बाद तुमने उसका गुस्सा देखा है ना? वो देशमुख खानदान का बेटा है, लेकिन वो उनके घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो अर्जु की बहुत चिंता हो रही है। उसने जिस बेटे का इतना इंतजार किया, वो अब कह रहा है कि ये घर हमरा नहीं है, और तुम लोगन हमरे साथ कोनो वास्ता नहीं रखो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हम सब तेरे अपने हैं। बहुत प्यार करते हैं तुझसे, बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे साथ इसी घर में रहने आओ बेटा। ए नौटंकी बुढ़िया, नाटक बंद कर, समझी ना? तोरा रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एक पांव कबर में, फिर भी झूठ बोला। चढ़ाई हमें प्यार करे बस।
वो वक्त कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? 18 साल पहले हमको छोड़ दिया था तुम लोग। एक तो बंदा ढूंढने नहीं आया था आपको। खबरदार अगर मेरी आदि से इस तरह बात की तो। बोली, ये भी बोली। ताली दे, ताली दे। वाह, घंटा घर है दसरा, अपना तो दिमाग चक्कर खा गया। बात कोनो और से करते, जवाब कोनो और दे हैं। मानव देशमुख को बोलो तो काला कोट वाला बीच में बोला, वो काले कोट वाले तो अर्चना रो पड़ी, अभी रोई तो बुढ़िया बीच में टपक गई। ये टपकेगी एक दिन। अब बुढ़िया को टोके तो ही बोली है। वाह वाह, हम बुरा अभी तक हमको कुछ नहीं बोला। हाँ, हमको डर लग रहा है, घूर रहा है, हमको याद। हम कहाँ करें, घूर रहा है तो कहाँ करें? हमारे घर से निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। अभी सिर्फ तुम्हारा घर हो गया ना? आज सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी। कह रहे थे हमको ले जाए के वास्ते आई है, ये हमरा भी कर रहे हैं, हम आके रहे। हाँ, अब क्या हुआ? अब हमका घर से निकाल रही? निकाले के काहे नहीं, तोरा फितरत भी ऐसा है। 18 साल पहले भी ऐसे ही निकाले थे ना। हे अदब किस्ता, चलो यहाँ से। दोबारा इस घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। कोनो जरूरत नहीं है हमको, कोई जरूरत नहीं है आने की दोबारा हमको। अभी हमरा माई और पापा दोनों जिंदा हैं। तोरे तरफ बिन बाप की औलाद नहीं है हम। तो मानव देश के कंधे पर बैठकर उछले तू। घूर मत हमको, सब जानता ही घर। खड़ा तू, चल निकल यहाँ से। देखिए इसकी गुंडागर्दी। अच्छा, क्या आप भी तुम उसे इस घर में वापस लाना चाहती हो? अगर वो इस घर में रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो इस घर में कभी नहीं आएगा तेजू, कभी नहीं। आज उसने सारी हदें पार कर दी। अर्चना, तुम पर, मुझ तक और सचिन तक तो ठीक था, लेकिन आज उसने आई बाबा का अपमान किया और वो मैं कभी। मानव, मैं भी उनका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारा सोहम हमारे साथ इतनी बेशर्मी से पेश आएगा, इस तरह की गुंडागर्दी करे। इससे अच्छा तो यही होता कि हमारा बेटा मर चुका हो। होता ही नहीं इस दुनिया में। अर्चना, प्लीज संभालो अपने आप को। देखो, वो हमारे प्यार के लायक ही नहीं है, इसलिए पापा ने उसे हमसे दूर रखा। वो इस घर के लायक नहीं है। 18 साल पहले जो हमसे बिछड़ गया था, वो हमारा सोहम था, और आज जो हमारे सामने खड़ा था, वो दरभंगा का एक गुंडा था, विष्णु लाला।
जिसका हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है। हमारे परिवार से, हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है उसका। अर्चना, मानव सही कह रहा है, सोम को जाने दे। आज के बाद इस घर में सोम के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वो हम सब के लिए मर चुका है।